बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जीएस साकी हूँ चश्मे साकी के साथ। आज 29 जुलाई 2022 का दिन है और सुबह के 8 बजे हैं। नाज़रीन, तमाम दरियाओं के हवाले से आपको अपडेट करता हूँ। ताज़ा तरीन जो अपडेट है तमाम हेडवर्क्स और बराजों पर सतलुज, रावी, चनाब, जेहलम और दरियाए सिंध की। लेकिन साथ ये भी मैं बताता चलूँ कि दरियाए चनाब में जो भारत की तरफ से पानी छोड़ा गया था 3.3 लाख क्यूसेक का रेला जो हेडमराला पर पहुँचा था खान के, और अब कादराबाद पे पहुँच रहा है, उस हवाले से भी मैं आपको अपडेट करता हूँ। और तजिए के साथ नाज़रीन आपको अपडेट करता हूँ कि काफ़ी दोस्तों की कॉल्स आ रही हैं। कल मुसलसल और रात गए तक सिंध से और पंजाब के मुख्तलिफ एरियाज से कॉल्स आ रही थी, मतलब जो दरियाओं के किनारे पे आबाद लोग हैं उनकी कॉल्स आ रही थी, वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। आज मैं तजिए के साथ बताऊंगा कि बहुत कीमती फसलात हैं दरियाओं के किनारे आबाद। मुल्तान हेड मोहम्मद वाला के साथ काफ़ी दोस्तों की कॉल्स आई हैं। वहाँ पे बागात हैं, फसलात हैं, अरवी की है, सब्जियात हैं और भी दीगर कीमती फसलात हैं। तो उनको तजिए के साथ बताऊँगा कि 2020 में जो थोड़ा बहुत सैलाब आया था, तो ये 2022 वाला कितना बनता है, इस हवाले से ज़रा सुनिएगा एंड तक। मैं इसलिए पहले बता रहा हूँ कि दरिया चनाब के हेडमराला से लेकर, चूँकि हेडमराला से तो अब गुजर चुका खानकी से भी, तो मतलब वहाँ से मंडी बहाउद्दीन से लेकर जो हेड पंजनाद या अलीपुर मुजफ्फरगढ़ तक दरिया चनाब के दोनों किनारों पे आबाद लोग हैं, उनके लिए मैं तजिया करूँगा ताकि वो अपनी फसलात वगैरह का इस कम पानी में नुकसान न कर बैठें। और दरिया सिंध के हवाले से भी मैं आपको बताता हूँ। और बाकी जो दरिया हैं वो तकरीबन नॉर्मल हैं। दरिया जेहलम की कोई पोजीशन बनती जा रही है, तो इस हवाले से मैं आपको अपडेट करता हूँ। रावी के हवाले से भी, तो सबसे पहले हम दरियाओं का जो डैम्स लेवल है वो उसकी बात करते हैं और दरिया सिंध की सबसे पहले बात करते हैं। और दरिया सिंध में जो आमद और अखराज है, चलें आमद मैं नहीं बताऊंगा, वीडियो लंबी हो जाती है, अखराज में बताता हूं। तो दरिया जो सिंध का डैम लेवल वो 1522-23 फीट तक भरने को है, और बल्कि 1500 अगले एक आधे रोज़ तक 1525 फीट तक भर जाएगा। मैक्सिमम लेवल जो उसका 1550 फीट है, और जो मिनिमम लेवल है, डेड लेवल है, वो 1398 फीट है। और सकरदू पर इस वक्त जो पानी की आमद है, खासा सकरदू में इजाफा हो रहा है। मुसलसल जो 70-80 हज़ार से अब 1,80,500 क्यूसेक है सकरदू पर जो पानी की अखराज है। उसके बाद पी ब्रिज, प्रताप ब्रिज पर जो पानी का अखराज है वो 2,77,300 क्यूसेक है। और बशाम पर फिर से इजाफा हो गया, 3,06,000 क्यूसेक है। तरबेला पर इस वक्त जो पानी का अखराज है खासा कम हुआ है, 1,57,500 क्यूसेक है। और 3 लाख के करीब वहाँ पर जो आमद है, क्योंकि 3,06,000 क्यूसेक तो बशाम पर जो तरबेला में इस वक्त पानी आ रहा है, कुछ खैबर पख्तूनख्वा में और बाकी तरबेला में आ रहा है, तो वहाँ पर यह पोजीशन बनती जा रही है। और दूसरा दरिया काबुल में नुशहरा के मकाम पर जो पानी की आमद है वो 67,700 क्यूसेक है। और काला बाग पर जो पानी का अखराज है वो 2,16,730 क्यूसेक है। चश्मा पर खासा पानी का इजाफा हुआ, तो नाजरीन आप सुन लें, चश्मा पर 3,08,131 क्यूसेक है, वही जो तरबेला से 2,32,000 छोड़ा गया था। और काबुल दरिया का 67,000 क्यूसेक। और इसके अलावा जो काला बाग पर मिलता है दरिया सवा का, रावलपिंडी इस्लामाबाद का, या रावल डैम के जो स्पिलवेज खोले गए थे उसका पानी भी दरिया सिंध में काला बाग के साथ गिरा था। तो ये सारा इकट्ठा होकर चश्मा पर इस वक्त जो है 3,08,131 क्यूसेक है। और तौसा पर 2,63,930 क्यूसेक है। अब तौसा पर इसकी मिकदार बुलंद होना शुरू हो जाएगी। और गुड्डू पर पानी की मिकदार में कमी हुई है, जिस तरह से 2,91,000 तक मैक्सिमम लेवल उसका गया था, अब कम होकर गुड्डू इस वक्त 2,83,176 क्यूसेक हो चुका है। 2,83,176 क्यूसेक गुड्डू पर अखराज है। सखर पर इजाफा हुआ पानी में 2,48,000 क्यूसेक पहले था, अब बढ़कर 2,51,085 क्यूसेक हो गया। और सखर पर अब पानी की मिकदार बढ़ेगी, जो गुड्डू वाला है और वहाँ पे पहुँच रहा है। और कोटरी पर जो इस वक्त पानी का अखराज है वो 79,830 क्यूसेक है। तो नाजरीन, दरिया सिंध के जो दोस्त अबाब हैं, लैया से भी काफ़ी लोगों की कॉल्स आती हैं दरिया सिंध के किनारे से, और वो पूछ रहे थे कि क्या लेवल बनेगा। तो भैया 3,08,000 क्यूसेक चश्मा पर बन चुका है। 10-15-20 हज़ार का और इजाफा हो सकता है, क्योंकि इसकी जो पूरी हमने कैलकुलेशन किया उसके बाद ये तौसा पर जाएगा और फिर गुड्डू पर जाएगा। और दरिया सिंध के जो नाजरीन हैं वो सारे सुन लें, वो कह रहे थे कि गुड्डू पर आप हमें बताइए कि मतलब पंजाब के बाकी दरिया और सिंध का वहाँ पर अलीपुर मुजफ्फरगढ़ के साथ मिलते हैं, उसके बाद गुड्डू पर इकट्ठे होते हैं सारे, तो गुड्डू पर क्या लेवल बनेगा। तो नाजरीन मैं आपको बताता चलूँ, इस वक्त जो चश्मा पर पानी है और इधर पानी जो है खानकी से कादराबाद पर पहुंच चुका, और ये गुड्डू पर तकरीबन पंजनाद पर 1,70,80,000 क्यूसेक बनेगा जब पंजनाद पर ये रेला जाएगा। और उसके बाद अलीपुर मुजफ्फरगढ़ में दरिया सिंध में शामिल हो जाएगा, और उधर से वो भी है। अगर दोनों की टाइमिंग एक जैसी रहती है, दोनों एक ही वक्त पर गुड्डू पर पहुँचते हैं, तो 4 से 5 लाख की पोजीशन बन सकती है। अगर दरिया सिंध वाला, क्योंकि मैंने इस हवाले से मैं हाँ बाद में तजिया दे सकता हूँ, दोनों का सफ़र में गूगल पर सर्च करूंगा कि चश्मा से गुड्डू का कितना सफ़र है और खानकी से
गुड्डू का कितना सफ़र है। अगर मैं सफ़र देख लेता तो अभी मुझे याद आया तो मैं आपको बता सकता था कि दोनों एक साथ मिल सकते हैं या आगे पीछे मिल सकते हैं। अगर एक साथ मिलेंगे तो गुड्डू पर 4 से 5 लाख की पोजीशन बनेगी। अगर आगे पीछे मिलेंगे तो मतलब 3 लाख तक गुड्डू दोबारा जाएगा। तो ये तजिया था दरिया सिंध के तमाम नाजरीन का। अब जेहलम की बात करें तो मंगला पर जो है 80,000 से 1 लाख क्यूसेक तक वहाँ पे मंगला डैम में जो पानी दाखिल हो रहा है, कोटरी से आ रहा है, किलाश से आ रहा है, और वहाँ से जो निकाला जा रहा है वो 10-12 हज़ार क्यूसेक के करीब है। और मंगला पर भी 10-12 हज़ार क्यूसेक का पानी का जो आमद है, सॉरी इस पर रसूल पर पानी की जो आमद है वो 10-12 हज़ार क्यूसेक, और मंगला डैम से 10-12 हज़ार ही निकाला जा रहा है। अभी जो है दरिया जेहलम का जो लेवल है वो बिल्कुल नॉर्मल है, रसूल से आगे बिल्कुल खुश्क हुआ पड़ा है। और हो सकता है कि डैम भरने के बाद वो वहाँ से छोड़े, क्योंकि डैम का लेवल अभी 100 फीट के करीब रहता है। तो डैम जब भरेगा तो दरिया जेहलम में पानी आएगा, या उससे कबल भी छोड़ सकते हैं, ये उनकी मर्ज़ी है अगर छोड़ते हैं या नहीं छोड़ते। दरिया सतलुज की बात करें तो गंडा सिंह पर इस वक्त नीले कोई पानी की आमद नहीं है, और सुलेमान की पर खासी कमी हुई है, 5,083 क्यूसेक हो गया, और इस्लाम पर 9,964 क्यूसेक है। तो इस वक्त जो सतलुज है बिल्कुल नॉर्मल है। आप अफवाहों पर कान न धरें, जो खबरें गर्दिश कर रही हैं महज अफवाहें हैं। हाँ, जिस तरह से भारत में बारिशें हो रही हैं और पाकिस्तान में हो रही हैं, पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर में और भारत के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू और कश्मीर में जिस तरह से बारिशें हो रही हैं, हिमाचल प्रदेश में हो रही हैं और शुमाली इलाके जात में हो रही है, तो भाखड़ा नंगल डैम भरने को है, तो उसके बाद दरिया सतलुज में भी पानी की सूरत हाल बन सकती है। इस हवाले से पीडीएम पंजाब ने पहले से अलर्ट जारी कर रखा है कि इन सारे दरियाओं में ऊँचे दर्जे का सैलाब आ सकता है, और ऐसे में दरिया चनाब में आ भी गया। और अगर हम बात करें रावी की बात करो तो नाज़रीन जस्सर पर एक बार फिर पानी का इजाफा हुआ, वहाँ पे 18,800 क्यूसेक तक चला गया है, और शादरा पर 7,586 क्यूसेक है। बल्लो की पर स्टेबल है, बरकरार है, 15,190 क्यूसेक। और सिदनई बिराजर पिछले 12 से 24 घंटों तक 21,000 से बढ़कर 22,843 क्यूसेक है, और अभी तक 22,843 क्यूसेक है। यह मैंने पहले बताया था कि बल्लो की से लेकर हेड सिदनई या सिदनई बिराज तक जो एक लेवल था वो 25,000 क्यूसेक का था, क्योंकि तमाम जो नहरें हैं उनको बंद किया हुआ था। और मेलसी कनाल, सिदनई कनाल जो सिंधराई बिराज से निकलती है और 15,000 उनकी कैपेसिटी है, उनको भी बंद किया हुआ है। तो सारा पानी जो है वो दरिया चनाब में आ रहा है, तहसील कबीरवाला के मुख्तलिफ एरियाज़ को वो हिट कर रहा है, उनमें नुकसान पहुँचा रहा है। और सिदनई पर वही 22,843 क्यूसेक है। अब मैं चनाब की बात करता हूँ, चूँकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो इस हवाले से एक तजिए के साथ कि दरिया चनाब पर जो 3 लाख पौने 3 लाख का अरेला अखनौर से आया था और दरिया चनाब में पाकिस्तान के हदूद में दाखिल हुआ, मराला के मकाम पर था, उसका जो मैक्सिमम लेवल था, जो अभी मेरी बात हुई है पीडीएम में, सॉरी जो फ्लड कंट्रोल सेल लाहौर है उनका नंबर मैं आपको बता देता हूँ। अभी 10 मिनट पहले बात हुई उनसे, मैंने पूछा कि मैक्सिमम लेवल आप मराला का बता दें कि मराला कितने पर गया, क्योंकि उसके बाद हम तजिया करेंगे खान की कादराबाद त्रिमू पर क्या पोजीशन बनेगी या पहाड़ पांजनाथ पर, क्योंकि हम फ्लड अफेक्टेड एरियाज से बात करें, इस्लाम मुतासरा इलाके के मुख्तलिफ एरियाज़ से हम बात करें, और हमारी कीमती फसलात है, तो इस हवाले से हम अपना मकामी बंद बनाएंगे या जो भी है कीमती फसलात को महफूज करेंगे। तो उन्होंने कहा जो हमारे पास डाटा पहुंचा है वो डाटा पहुंचा है कल शाम का 2,10,950 क्यूसेक का। मैंने कहा ये तो हमारे पास भी है, तो आप मैक्सिमम लेवल बताएं। उन्होंने कहा मैक्सिमम लेवल का हमारे पास नहीं है, तो मैं नंबर आपको बता देता हूँ, 042 पीटीसीएल नंबर लाहौर का 04299204408, तो वह यहाँ से आप भी रब्ता कर सकते हैं। तो उन्होंने बताया ये, लेकिन मैं एक तजिया मैं आपको बता रहा हूँ कि जो एग्जैक्ट फिगर वो 2,10,950 क्यूसेक था, लेकिन वहाँ पर कितनी पोजीशन बनती है, क्योंकि अखनौर जो है 40-50 किलोमीटर मराला से दूर है, तो वहाँ पर 2,73,000 या 3 लाख की पोजीशन बनी है, तो मराला लाजमी तौर पर 2,40,50,000 डाउन स्ट्रीम गया होगा और वहाँ से अखराज हुआ होगा। ये एक मेरा अंदाज़ा है, क्योंकि एग्जैक्ट फिगर अभी तक हमें कहीं से भी नहीं मिल रहा। और अब जो खानकी पर 2,02,000 क्यूसेक था, और खानकी पर भी 2,30,40,000 डाउन स्ट्रीम गया होगा, इसका भी एग्जैक्ट फिगर हमें नहीं मिल रहा। हमने 12 कोशिश की कि कहीं से पीटीसीएल नंबर से फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन से लेने की कोशिश की, फ्लड कंट्रोल सेल लाहौर से, पीडीएम में मुख्तलिफ ज़राए से, लेकिन वहाँ से कुछ नहीं बताया जा रहा। तो खानकी पर भी ये सूरत, और कादराबाद पर अब ये एक तजिया है, और उसके बाद मैं आप हेड्स की पोजीशन बताता हूँ, और आखिर में 1 मिनट का मैं आपको तजिया बताऊँगा कि मंडी बहाउद्दीन से लेकर मंडी बहाउद्दीन, चिन्योट, जंग, खानेवाल, मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ के ज़िला जो सलाह मुतासरा आते हैं कादराबाद हेड से आगे की तरफ, क्योंकि कादराबाद पर इस वक्त रेला पहुँच चुका, तो उन सारे जो इलाका जात हैं उनके लोगों को मैं एक तजिए के साथ बताऊँगा, वो अभी आखिरी मिनट में बताऊँगा। अभी मैं आपको लेवल बता देता हूँ। इस वक्त मराला का जो लेवल है, पानी डाउन स्ट्रीम जो चल रहा है, जो अखराज है 1 लाख खासा कम हो गया, 1,03,854 क्यूसेक है। खानकी पर 1,88,589 क्यूसेक है। खानकी पर 2,02,000 या 2,30,000 तक अगर मैक्सिमम गया था, तो अब ये कम होकर 1,88,589 क्यूसेक हो गया। कादराबाद पर खासी पानी का इजाफा 1,25,000 पहले था जब मैंने सुबह आपको रिपोर्ट किया था 1 बजे, और अब बढ़कर 1,91,200
80 क्यूसेक हो गया। तो नाजरीन फिर से सुन लें, कादराबाद पर इस वक्त जो चनाब का रेला दरिया चनाब में छोड़ा गया था इंडिया की तरफ से 2.25 लाख या 3 लाख वो कादराबाद पर पहुंच चुका है। और कादराबाद पर इस वक्त जो पानी का अखराज वो 1,91,280 क्यूसेक है। ये बढ़कर तकरीबन 2-2.25 लाख तक जा सकता है, इसलिए कि खानकी पर पलखू नाला या कुछ और नाले हैं जिनका पानी खानकी पर, और गुजरात वजीराबाद का पानी या सियालकोट का कुछ पानी जो है वो खानकी पर मिलता है दरिया चनाब में। उसकी वजह से कोई 10-15-20 हज़ार का इजाफा हो सकता है। तो इसी वजह से जो कादराबाद है वो भी तकरीबन 2 लाख क्रॉस कर सकता है या 2 लाख के राउंड अबाउट रहेगा। और उसके बाद त्रिमू पर इस वक्त जो पोजीशन है वो 3,000 कम हो गया, क्योंकि उसके और इसके बीच में थोड़ा फ़र्क था। अब त्रिमू थोड़ा और नीचे जाएगा, 85-80 हज़ार तक एक दफ़ा फिर से जाएगा। और पिछला पानी तब आएगा क्योंकि अब जो कादराबाद का रेला है वो त्रिमू पर 24 घंटों या 36 घंटों में पहुंचेगा, तो तब तक इसका लेवल कम हो जाएगा। अब त्रिमू जो है अभी सुबह 1 बजे 93,000 क्यूसेक पर था, अब नीचे कम होकर 90,675 क्यूसेक पर हो गया। इसका ये फ़ायदा हो सकता है कि त्रिमू का लेवल अगर 80,000 पर जाता है तो इसका तमाम जो किसान या दरिया चनाब के किनारे पे आबाद लोग हैं उनको फ़ायदा हो सकता है। इसलिए फ़ायदा हो सकता है कि मतलब त्रिमू नीचे जाएगा, उसमें पानी और समाएगा, तो मतलब एक फ़ायदा हो जाएगा। तो अभी त्रिमू जो है 90,675 क्यूसेक है, ये 80 तक जा सकता है। अगले 36 घंटों में लेवल इसका कम होगा। फिर से पीछे जो है कादराबाद पर है वो तकरीबन इस वक्त जो त्रिमू पर बनेगा वो 1.5 लाख 1,70,80 हज़ार के करीब बनेगा। ये कोई बड़ा सैलाब नहीं है। अलबत्ता गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा गया कि ये दरिया चनाब पर ऊँचे दर्जे का सैलाब है, लेकिन जो अब फ्लड फॉरकास्टिंग डिवीजन की तरफ से मैप पे बताया गया, वहाँ पे उन्होंने मेंशन किया, पीछे रेड अलर्ट उन्होंने जारी किया था ऊंचे दर्जे का सैलाब, लेकिन उसके बाद कादराबाद से आगे त्रिमू तक उन्होंने दरमियाने दर्जे का सैलाब का इसको नाम दिया, इसलिए कि इसका लेवल मुसलसल कम होता जा रहा है। और पंजनाथ के मकाम पर इस वक्त जो पानी का अखराज है वो खासा बढ़ गया है, 98,458 क्यूसेक है। आलमोस्ट आप इसे 1 लाख क्यूसेक कह सकते हैं कि 98,598 क्यूसेक है। यहाँ पर थोड़ा और बढ़ेगा, उसके बाद यहाँ पर भी कम होना शुरू हो जाएगा। जो त्रिमू पर कम हो रहा है वही लेवल आगे पंजनाथ पर कम हो जाएगा। अब आखिरी बात जो 1 मिनट की मैंने कहा था तेजी के साथ कि हाफसाबाद से लेकर जंग, चिनियोट, खानेवाल और मुल्तान या मुजफ्फरगढ़ के अजला के जो दोनों अतराफ में लोग हैं वो अपनी कीमती फसलात का नुकसान ना करें, इस हवाले से छोटा मोटा बांध बना लें। इतना बड़ा रेला नहीं है जिस तरह से मीडिया या गवर्नमेंट की तरफ से हाइप क्रिएट की जा रही है या बहुत बड़ा एक हंगामी सूरत हाल पैदा की जा रही है। तो इस कम पानी में जब कम पानी आएगा आप फसलात का नुकसान कर बैठेंगे, उसके बाद आप पछताएंगे यार पानी नहीं था तो हमने इतना बड़ा नुकसान, हम इतना बड़ा नुकसान अपनी फसलात का कर बैठे। अब मैं इसको तेजी के साथ वाइंड अप करने से पहले मैं आपको बताता हूँ। अब देखें 1,65,70 हज़ार जो मराला से गुजरा था वो त्रिमू पर मैक्सिमम 93,000 बना। फिर से सुन लें, 1,65,70 हज़ार जो मराला पर बना था वो त्रिमू पर मैक्सिमम 93,000 बना। हाँ, एक फ़र्क यह था कि कुछ नदी नाले खाली थे, उसमें खपत हो गई 60-70 हज़ार क्यूसेक जो नदी नालों में खपत होगी उसके ज़ाय हो गया, लेकिन अब वो नदी नाले भर चुके हैं, अब वो ज़ाय नहीं होगा। ये एक बात है। अब जबकि ये जो अगर 2,10,000 ही है, ज़्यादा नहीं है, तो मराला से गुजरा है, तो ये त्रिमू पर कितना बनेगा। और जो मेरा तजिया त्रिमू पर 1,50,60 हज़ार बनेगा, तो 1,50,60 हज़ार जो है वो इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आगे जो है 2020 का सैलाब आया था, 2020 का सैलाब 2,20,000 के करीब था जो तहसील कबीरवाला या मुल्तान या मुजफ्फरगढ़ एरिया से गुजरा था, तो उससे भी ये कम बनेगा। 20-22 हज़ार रावी का है। ये मैं कबीरवाला से आगे मुजफ्फरगढ़ मुल्तान के जो लोग हैं उनके लिए बात कर रहा हूँ कि मतलब कुल मिलाकर रावी और इसका कुल मिलाकर, चूँकि लोग कहते हैं कि जी वो ऊपर जमा, भाई एक लेवल खड़ा है इस वक्त आपका 90,000 के करीब मराला से लेकर पंजनाथ तक तमाम दरिया का जो लेवल है 90,000 के करीब खड़ा है। उसमें जो इजाफी पानी का वो ये नहीं कि 90 ये हो गया और 1.5 लाख वो, ये 2.5 लाख, ऐसे नहीं होता। लेवल पहला आपके पास खड़ा है, उसके ऊपर उसको आपने जमा करना है, ऐड करना है, तो ये कुल मिलाकर त्रिमू पर 1,50,60 हज़ार बनेगा। ये कोई हंगामी सूरत हाल नहीं। और पिंडी भटिया या चिनियोट या बाकी जो अजला के लोग हैं वहाँ पर थोड़ा पानी ज़्यादा, क्योंकि कादराबाद पर 2 लाख के करीब पहुँच रहा है। वहाँ पर 2 लाख की जितनी सूरत हाल बनती है वो सारे दोस्त अब आप वहाँ पर जानते हैं, इतना ही रहेगा। लेकिन जब जंग, चिनियोट क्रॉस करने के बाद जब जंग के अगले जो तहसील अहमदपुर ये 18,000 में आएगा, वो इतना ही बनेगा जैसे मैं पहले बता चुका हूँ। तो अपनी फसलात की केयर कीजिए, अपनी मदद आपके तहत छोटे मोटे बांध बनाइए और महफूज रहिए। और मेरी दुआ अल्लाह ताला हमें जुमला ज़मीनी और आसमानी अफवाज से महफूज रखे। मुझे इजाज़त दीजिए, अब लेटेस्ट जो अपडेट आएगी मैं आपको अपडेट करूँगा। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।